हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे पता है कि मैं इस वीडियो को लेकर थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा था और अभी घर पहुंचा हूं। तो मूवी देखी और देखने के बाद मुझे लगा कि रिव्यू करना चाहिए, तो वीडियो बना दिया। और जब इतने टाइम से हम लोग फिक्शनल वर्ल्ड और उनके सुपर हीरोज पे बात करते आए हैं, उनकी मूवीज को रिव्यू करते आए हैं, तो जब मौका मिला है असल जिंदगी असल दुनिया के सुपर हीरो पे बात करने का, तो हम क्यों ना करें। शेरशाह, वो मूवी जो हमारे देश के असली सुपर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी को बताती है और उनकी लाइफ को वो ट्रिब्यूट देती है जो वो असल में डिजर्व करते हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो तिरंगे को लहराते हुए चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है कि वाला वीडियो लेट हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा था और मूवी नहीं देखी। अब घर आया तो मूवी देख ली है। एंड वैसे भी वीडियो कल अपलोड करने वाला था, लेकिन हमारे यहाँ पे बिजली देवता ने इतनी मेहरबानी करी, तो देख लेना, समझ लेना अपने हिसाब से। तो भाग मिल्खा भाग से लेकर अभी तक बॉलीवुड में बहुत सारी बायोपिक मूवीज बन चुकी हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही अच्छी थी और कुछ हमारी नोटबुक के आखिरी पेज जैसी। एंड हालांकि जब कारगिल वॉर हुआ था तब मैं काफी छोटा था और बचपन की बहुत ज्यादा चीजें अपने को याद नहीं रहती है। इसीलिए जब मैं कॉलेज में आया और मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में पढ़ा, इनके इंटरव्यूज देखे, उसके बाद से मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और इसीलिए जब मुझे पता लगा कि इनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसे भी कमर्शियलाइज करने के चक्कर में इसमें भी आइटम नंबर ना डाल दे लो। लेकिन शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ के साथ प्रॉपर जस्टिस करती है। मूवी में जितने भी सीन्स हैं वो एक सच्चे देशभक्त की कहानी को दिखाते हैं। मूवी के नाम के अकॉर्डिंगली मूवी का सेंटर कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी लाइफ की कहानी है, जिनको बहुत ही अमेजिंग वे में फ्लैशबैक्स के थ्रू पोर्ट्रे किया गया है। और क्लियरली ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की लाइफ का सबसे बेस्ट और ब्रिलियंट काम है। इनफैक्ट मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं वो सबके सब बहुत ब्रिलियंट है। शिव पंडित से लेकर राज अर्जुन तक जितनी भी कास्ट है, ऐसे बहुत ज्यादा वेल नोन एक्टर्स नहीं है, लेकिन इनके परफॉर्मेंसेस को देखकर आपको ये बात बिल्कुल भी फील नहीं होगी। और MS धोनी एंड कबीर सिंह में हमने ये चीज भी देख ली है कि कायरा अडवाणी बहुत ही अच्छे से रोमांटिक रोल्स को प्ले कर सकती हैं, तो उन्होंने एक बार फिर से वही काम इस मूवी में किया है। उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फील और इमोशन से भरा हुआ है। एंड इसके साथ ही साथ ये चीज भी बताता है कि एज अ सोल्जर्स अदर हाफ इंसान को कितने ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ऑल्दो मैं उनके पंजाबी एक्सेंट का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन ये चीज किसी भी वे में उनके रोल को हैम्पर नहीं करती है। मूवी एक इंस्पायरिंग वॉर स्टोरी है उन यंगस्टर्स के लिए जो सोल्जर बनना चाहते हैं या फिर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो एक टाइम पर आर्मी ज्वाइन करने का सपना देखते थे। मूवी की कहानी एज इन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कैप्टन विक्रम बत्रा इंडिया के सबसे बड़े वॉर हीरोज में से एक थे और ये मूवी उन्हीं की लाइफ को, उन्हीं की कहानी को ग्लोरीफाई करती है, जो आई थिंक कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये इस तरह से इतने अच्छे वे में हुआ। मूवी का डायरेक्शन, मूवी के एक्शन सीन्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। फिर इसके बाद जितने भी एक्टर्स ने अपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है। मूवी अपने टेंस मोमेंट्स पे बहुत ही अच्छा खासा टेंशन बिल्डअप करती है। मतलब जब भी इन लोगों को कहीं पे भी रेड मारनी होती है या जिस भी ऑपरेशन को ये लोग अंजाम दे रहे होते हैं, उन सारी सीक्वेंसेस को इतने ब्यूटीफुल वे में कैप्चर किया गया है कि हमें लगेगा कि हम खुद ही वहां पर मौजूद हैं। फिर मूवी एक सोल्जर के सैक्रिफाइसेस को भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाती है, और मैं सिर्फ जान के सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रहा। डे टू डे एक्टिविटीज में एक सोल्जर को हमारी लाइफ के अलावा क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं और क्या कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता उन्हें हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो चीज एक एवरेज मूवी को अच्छा बनाती है वो है उसकी फील। मतलब ओवरऑल मूवी में एक हार्ट होना चाहिए, एक कोर होना चाहिए जिसके ऊपर मूवी बात करती है और अपने ऑडियंस को एक प्रॉपर मैसेज डिलीवर करना चाहिए। एंड ये काम शेरशाह मूवी बहुत ही परफेक्टली करती है। ये मूवी हर एक नॉर्मल सिटीजन के अंदर देशभक्ति की उस आग को इग्नाइट कर देती है कि आप ऑटोमेटिकली पेट्रियोटिक फील करते हो। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारे लोग डिसीजन लेंगे आर्मी को ज्वाइन करने का। फिर इसके बाद एक चीज और भी है कि मूवी में जितनी भी आर्मी को लेकर चीजें दिखाई गई हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब उनकी यूनिफॉर्म से लेकर जिस लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं, जो कोड वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं, ये सारे के सारे बहुत ही एक्यूरेटली दिखाए हैं। फिर चाहे वो ब्लडी चार्ली वर्ड का यूज करना हो या फिर एक ग्रेनेड को थ्रो करना। और जो भी लोग सोच रहे थे कि ग्रेनेड को भी आप क्रिकेट की बॉल के जैसे थ्रो कर सकते हो, तो नहीं, ऐसे ही थ्रो करते हैं। और क्योंकि हम लोग एक्शन सीन्स की बात कर ही रहे हैं, तो आई हैव टू पॉइंट इट आउट कि एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है। पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने बॉलीवुड में जितनी भी वेब सीरीज या फिर मूवीज देखी हैं, उनमें एक्शन का लेवल काफी ज्यादा एलिवेट किया गया है। एंड उसी चीज को बरकरार रखती है शेरशाह मूवी भी, स्पेशली वो सारे सीन्स जहां पर वॉर की चीजें दिखाई गई हैं। मूवी के सेट पीसेस, एक्सप्लोजंस, फायरिंग, ये सब की सब चीजें बहुत ज्यादा रियल एंड ऑथेंटिक फील होती हैं, जो आई थिंक कि एक वॉर मूवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवी में कैप्टन बत्रा की लव स्टोरी भी काफी अच्छी तरह से दिखाई
गई है, आप इंसान के अंदर की स्ट्रगल और उसके सैक्रिफाइस को फील कर पाओगे, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी समझ पाओगे कि उसके अंदर जो देशभक्ति की आग है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है उसकी लाइफ में। और अगर ये काम कोई भी इंसान कर दे सिर्फ इसीलिए ताकि इस देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, हम सेफली सो सके, सेफली रह सके, तो उस इंसान को आप सुपर हीरो नहीं तो क्या बोलोगे। तो कुल मिला के शेरशाह एक बहुत ही अच्छी मूवी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ये परफेक्ट मूवी है जो कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ को सिग्निफाई करती है, उसे ग्लोरीफाई करती है और उन्हें एक बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट देती है। इस मूवी में इतना ज्यादा फील है, इतना ज्यादा हार्ट है कि इसे देखते देखते हर इंसान के अंदर की देशभक्ति जाग उठेगी, जो आई फील की बहुत ही अच्छी चीज है। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मूवी बिल्कुल ही परफेक्ट है और इसके कोई फ्लॉज नहीं है। मूवी का फर्स्ट हाफ अपने सेकंड हाफ से कंसिडरेबली स्लो पेस पे मूव करता है और उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि मूवी के फर्स्ट हाफ में कैप्टन विक्रम बत्रा की बैक स्टोरी को सेटअप करने की कोशिश करी गई है और उनकी एक बचपन वाली सीक्वेंस एंड लव स्टोरी के कारण मूवी थोड़ा सा साइड ट्रैक हो जाती है एंड थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिव फील होती है। लेकिन जैसे ही मूवी का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और हम पूरी वो वॉर वाली सीक्वेंस पे मूव ऑन करते हैं तो वहां से मूवी का पेस एक अनदर लेवल पे पहुंच जाता है और उस हाफ में मूवी पूरी की पूरी वॉर फिल्म की हमें फील दे देती है। और जिस इंसान ने अपनी लाइफ को एक हार्ट बीट में बिना सोचे समझे सिर्फ इसीलिए सैक्रिफाइस कर दिया हो ताकि हम लोग सेफ एंड साउंड रह सके, ये मूवी उस इंसान के लिए एक परफेक्ट ट्रिब्यूट है और उसकी स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से जस्टिफाई करते हुए बताती है, भले ही कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और अगर आप उस टाइप के इंसान हो जो किसी भी बायोपिक को देखने से पहले 1000 बार सोचता है कि उसे देखना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जाओ और जाके देखो। बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में एक्शन है, वॉर है, सैक्रिफाइसेस है, पेट्रियोटिज्म है, 15 अगस्त पे और क्या चाहिए देखने को। और बीइंग समवन हु हैज बीन देयर एंड डन दैट, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि पुरानी यादें ताजा हो गई। अगर सोच रहे हो कि किस बारे में बात कर रहा हूं तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, स्टोरी डाल दी है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करके ग्रे बना दीजिए। अगर इतना कर लिया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, डिस्कॉर्ड पे बहुत दिनों से टॉक पार्टी नहीं करी, मुझे पता है, तो वो भी जल्दी से करने वाला हूं। मैं एक्चुअली बाहर था और मेरा फोन खराब हो गया, बहुत दुनिया जमाने की प्रॉब्लम आ गई, लेकिन करने वाले। और हाँ, बाय एनी चांस अगर आप लोग को मेरी टी शर्ट पसंद आ रही है तो thecomicverse.com पे जाकर शॉप अवे कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलिएगा कि क्या आप लोगों ने मूवी देख ली है, अगर देख ली तो आपको कैसी लगी। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज ये दिल मांगे मोर। टॉप लेने दिवाली तेता पैता यार तुम लोगों ने डांस से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए क्या तुतुल पुतुल क्या? वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? ए तुम तानपति ले ले, सामने से जवाब देता है तू। वो भी बोलते ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लात किसको रे बाबा? अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। तेरी धोती पे डाल दूंगा मैं साले। दिवाली जान बैठा तू साले। बिल्कुल चुप। मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे।